बिहार से लेकर यूपी और यूपी से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव, उसको लेकर के तैयारियां और उस तैयारियों के पीछे खड़ी विपक्ष जो लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रथ को कैसे रोका जाए। इन सब के बीच में शरद पवार जो कि लगातार चर्चा में रहे हैं, चाहे वो चर्चा G23 को लेकर के लालू प्रसाद से बैठक की हो, मुलाकात की हो, भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात की हो या फिर कांग्रेस से मुलाकात की हो और अंततः प्रशांत किशोर के इशारे पर उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हो। इन सारी बातों में कहीं ना कहीं शरद पवार चर्चा में रहे हैं और कहाँ यहाँ तक जा रहा था कि शरद पवार वो शख्स हो सकते हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार की चर्चा भी ज़बरदस्त ढंग से हो रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से ललन सिंह का बयान 2 दिन पहले आया है, उसके बाद खास करके कहा जाए तो शरद पवार के बयान पर आप चुपचाप नहीं रह सकते हैं। उनके बयान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इस देश और देश की राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर सकती है और किस तरह से अपनी योजनाएं रणनीति बनाती है, उसका खुलासा होता है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीत के लिए और सत्ता बरकरार रहने के लिए युक्ति लगाती रहती है और कोई भी समझौता और किसी तरह का एक्ट कर सकती है। साम दाम दंड भेद जो 3 चीज़ें कही जाती हैं वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपनाती है। खास करके जब ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी तो स्पष्ट तरीके से ये कहा था शरद पवार ने कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्ष की गठबंधन की कवायद अधूरी होगी। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के उस अभियान को धक्का लगा था। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार के तरफ से भी ये सिग्नल दिया जा रहा है कि कांग्रेस को उदार होना होगा, ऐसी स्थिति में शरद पवार की तरफ से आया हुआ ये बयान बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये बातें कह के और ज़्यादा चौंका दिया है कि अपने जीवन में उन्होंने 14 चुनाव लड़े हैं जिसमें 7 लोकसभा चुनाव थे, पर कभी भी यूपी के में चुनाव लड़ने का उन्होंने नहीं सोचा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। सीधी तौर पे शरद पवार ने एक इशारा कर दिया है और इशारे में उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद नरेंद्र मोदी ने भाजपा से गठबंधन करने का उन्हें प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बाकौल प्रधानमंत्री चाहते थे कि दोनों दल साथ काम करें और महाराष्ट्र में सरकार में का हिस्सा बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए ना, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उनकी बेटी सुप्रिया सुले को शामिल करने की बात भी पेशकश की थी और मंत्रालय भी उन्होंने कहा था कि आप जो चाहें आप ले सकते हैं। पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जरूर की है और कहा है कि वो बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हैं और प्रशासनिक पकड़ उनकी जो है वो अच्छी है, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले बताई थी कि ये बातें तो प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं जो मोदी के विरुद्ध एक बड़े गठबंधन की कवायद में जुटे हैं। अब ऐसी स्थिति में शरद पवार के इस बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारात्मक उत्तर देने के बाद जब उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं और इसमें बिहार कहीं ना कहीं नज़र आता है तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि एक बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है और उस गठबंधन में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भाजपा के विरुद्ध अगर नीतीश कुमार को मुख्य भूमिका में देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां मुकेश सहनी कर रहे हैं और जिस तरह से प्लान जीतन राम मांझी बना रहे हैं स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो पर्देदारी है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद किस तरह की राजनीतिक हलचल मचती है। साल के अंतिम दिन और चुनावी साल आने के पहले इस तरह के बयान काफ़ी मायने रखते हैं। अब इन बयानों पर क्या कुछ बहस होती है या राजनीतिक दल सोचते हैं, नीतीश कुमार और अन्य दलों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, भाजपा क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने एक जंग और एक बात जरूर छेड़ दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 93868167